मार्च 2003 वॉशिंगटन यूएसए। लीडिया फेयरचाइल्ड लेबर रूम में है और अब किसी भी वक्त उसकी डिलीवरी हो सकती है। हॉस्पिटल का सारा स्टाफ अपना सारा काम छोड़कर सिर्फ इस बच्चे के बर्थ का वेट कर रहा है। इनफैक्ट बाहर पुलिस, जजेस, लॉयर्स, मीडिया हर कोई खड़ा है और सभी की नजर इस बर्थ पर है। एंड फाइनली लीडिया सक्सेसफुली एक बच्चे को बर्थ दे देती है और बाहर वेट कर रहे डीएनए स्पेशलिस्ट तुरंत उस बच्चे को उस माँ से छीन लेते हैं और फिर उसका डीएनए सैंपल लेते हैं ताकि डॉक्टर्स और जजेस ये जान पाएं कि लीडिया इस बच्चे की माँ है या नहीं। जबकि अभी लीडिया ने नॉर्मली सबके सामने इस बच्चे को जन्म दिया है और फिर इस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स आती हैं और ये रिपोर्ट्स हर किसी के होश उड़ा देती हैं क्योंकि लीडिया इस बच्चे की माँ नहीं थी। I know I carry these kids. I know I gave birth to these kids. I feel like I was just the only one in the whole world trying to fight for my kids, and nobody in the world was listening to me. Did I think the kids would be taken away at one point in time? I knew they would be taken away. Every day I felt like that was going to be the last day I see them. लीडिया के पास्ट को जब इन्वेस्टिगेट किया गया तब इस दुनिया के सामने एक ऐसी डार्क मिस्ट्री आई जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर पाया था। लीडिया फेयरचाइल्ड एक रेयर मिस्ट्री थी। उसके जैसे आज तक इस दुनिया में सिर्फ 85 केसेस ही डॉक्यूमेंटेड हैं। Instead of being twins or Siamese, she was one individual. I was scared more than anything. Like, what is this? And why me? कौन थी लीडिया और क्या था उसका अनबिलीवेबल ट्रुथ? So let's go through the mysterious details of this case, the case of Lydia Fairchild. लीडिया फेयरचाइल्ड वॉशिंगटन में रहती थी और जब लीडिया 20 साल की थी तब ईयर 2000 में उसकी शादी जेमी टाउनसेंड से हो जाती है। 2001 में उसका फर्स्ट चाइल्ड होता है और 2002 में सेकंड। लेकिन इसी बीच वो जेमी टाउनसेंड से अलग रहने लगी थी और वो उससे डिवोर्स सीख कर रही थी। ये दिसंबर 2002 है और इस टाइम पर लीडिया जेमी के साथ थर्ड चाइल्ड से प्रेग्नेंट है। सिंस वो सेपरेटेड थी तो ऐसे केसेस में बच्चे को पालने के लिए स्टेट कुछ पैसे प्रोवाइड कराता है तो लीडिया उस वेलफेयर सपोर्ट के लिए अप्लाई कर देती है। लेकिन फंड्स प्रोवाइड करने से पहले वेलफेयर सपोर्ट वाले ये कंफर्म करते हैं कि ये बच्चे इसी कपल के हैं और तब दोनों बच्चों के डीएनए टेस्ट लिए जाते हैं और फिर इस सैंपल को उनके पेरेंट्स के सैंपल से मैच किया जाता है। लेकिन इसका जो रिजल्ट निकल कर आता है वो लीडिया को एक ऐसी रियलिटी से कन्फ्रंट कराने वाला था जो वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जेमी तो उन बच्चों का फादर था लेकिन लीडिया उन बच्चों की मदर नहीं थी और अब पुलिस को डाउट होने लगा था कि लीडिया उनसे कुछ छुपा रही है। पुलिस की मेजरली दो थ्योरीज थी। पहली थ्योरी ये थी कि स्पर्म और एग को बाहर कहीं फर्टिलाइज किया गया और बाद में लीडिया की बॉडी में रखा गया जिसकी वजह से लीडिया का डीएनए बच्चों में नहीं आया। और दूसरी थ्योरी ये थी कि लीडिया पैसों के लिए कोई स्कैम कर रही थी, मोस्ट प्रोबेबली मैटरनिटी स्कैम, जो उस टाइम पर यूएस में काफी ज्यादा पॉपुलर था। इनफैक्ट लीडिया की फैमिली स्कैम आर्टिस्ट से भरी हुई थी। उसके फादर कई बार बिजनेस स्कैम में मोंटाना में अरेस्ट हुए थे लेकिन लीडिया अपनी बात पर अड़ी रही। उसने यही कहा कि ये बच्चे उसी के हैं। लीडिया ने सारे ही हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स और अपने बच्चों की डिफरेंट एज ग्रुप की फोटोज पुलिस को प्रोवाइड करी। And that's me holding them there. And then here's another little picture. I was so happy having him. पर वो पुलिस के डाउट क्लियर नहीं कर पाई तो लीडिया के बच्चों को केयर होम भेज दिया गया और लीडिया को जेल में डालने के ऑर्डर प्रोसेस में थे। And they just stared at me and I was like, so what do we get? He goes, well, he's 99% the father. And I'm like, okay, good. Okay, we know he's the father. There's no way you're the mother. लेकिन इसी बीच पुलिस को पता चला कि वो थर्ड टाइम प्रेग्नेंट है और उसकी एक्सपेक्टेड डेट काफी पास आ चुकी है। इस मेडिकल मिस्ट्री ने पूरे अमेरिका को पजल कर दिया था। जब लीडिया के थर्ड बच्चे की एक्सपेक्टेड डेट आई तब वहाँ पर सभी डॉक्टर्स और लीगल एक्सपर्ट्स प्रेजेंट थे इस मिस्ट्री को समझने के लिए। लीडिया ने सबके सामने नॉर्मली बच्चे को डिलीवर किया पर फिर भी दोनों का डीएनए मैच
नहीं हुआ। लीडिया को बच्चों की कस्टडी नहीं मिल पा रही थी। अब लीडिया अपने तीनों बच्चों की कस्टडी के लिए फाइट कर रही थी, पर हर एक लॉयर ने उसके केस को लेने से मना कर दिया। पर एक लॉयर थे जिन्होंने लीडिया के केस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया और उनका नाम था एलन टिंडल। एलन टिंडल ने हिस्ट्री की वो सारी बुक्स इन्वेस्टिगेट करी जहाँ पर भी डीएनए पैराडॉक्स प्रेजेंट था, और फिर उन्हें ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी पुराना एक मिस्टीरियस केस दिखा जहाँ पर एक औरत ब्लड डोनेट करने गई थी, लेकिन उसके ब्लड सैंपल की रिपोर्ट देखकर सारे ही डॉक्टर्स शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि उस लेडी के 2 ब्लड ग्रुप्स थे, A एंड O, जो कि एक इम्पॉसिबिलिटी थी। एलन टिंडल उस लेडी के शहर में भी गए और वहाँ जाकर उन्होंने उस औरत के बारे में एक हॉरिफिक अर्बन स्टोरी सुनी। वहाँ के लोगों का कहना था कि इस औरत के 2 ब्लड ग्रुप इसलिए हैं क्योंकि इसने अपने भाई को खा लिया था। कैनिबल प्रैक्टिसेस को कई केसेस में देखा गया है, पर किसी ह्यूमन को कंज्यूम करने से डीएनए चेंज नहीं होता। ये केस अब एलन को बहुत ही डिस्टर्बिंग और डरावना लगने लगा था। अब वो डिस्प्यूटेड मदरहुड के केसेस को एक्सप्लोर करने लगे थे और इसी प्रोसेस में उनके हाथ एक जैकपॉट लगा जब उन्हें केरन कीगल की फाइल मिली। कीगन बॉस्टन मैसाचुसेट्स में रहती थी और लीडिया की तरह कीगन के भी 3 बच्चे थे, पर वो बच्चे अच्छे खासे बड़े थे। 1990s में कीगन को एक डिसीज हो जाती है जिसकी वजह से उसे किडनी ट्रांसप्लांट की अर्जेंट नीड थी। इसलिए कीगन का हस्बैंड और उसके दोनों बच्चे अपनी ब्लड रिपोर्ट सबमिट करते हैं सुटेबल डोनर फाइंड आउट करने के लिए। तीसरा बच्चा क्योंकि छोटा था तो उसकी रिपोर्ट सबमिट नहीं की जाती, और इसके बाद कीगन को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा झटका मिलने वाला था। डॉक्टर्स ने कीगन को कहा कि वो उन दोनों बच्चों की माँ नहीं है। कीगन को किडनी उसके हस्बैंड ने दी और जब उसका ये ट्रीटमेंट पूरा हो गया तब हॉस्पिटल ने उसे डिस्चार्ज कर दिया, पर डॉक्टर्स की बातें कीगन के कानों में गूंज रही थी। कीगन का केस तब लाइमलाइट में आया जब कीगन का डीएनए उसके 3rd बच्चे के साथ मैच किया गया, ठीक वैसे ही जैसे फ्यूचर में लीडिया के साथ होगा। कीगन और 3rd बच्चे की रिपोर्ट्स आती हैं एंड इट वाज अ शॉकर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर बिकॉज इट वाज अ कंप्लीट मैच। मतलब 2 बच्चे कीगन के नहीं थे, पर ये तीसरा बच्चा कीगन का ही था, जबकि कीगन ने ही नॉर्मली तीनों बच्चों को डिलीवर किया था। अब कीगन के फैमिली मेंबर्स के भी डीएनए टेस्ट रन किए गए। कीगन की मदर और कीगन के बच्चों के डीएनए में काफी सिमिलैरिटी दिखी, प्लस कीगन के भाई का डीएनए ऑलमोस्ट सेम था उसके दोनों बच्चों के साथ। इसका मतलब कीगन में भी कोई ऐसा डीएनए होना चाहिए था जो उन बच्चों के साथ मैच कर जाए। उसके हेयर, स्किन, ब्लड से डीएनए लिया गया, पर किसी भी बार मैच नहीं हुआ, और फिर कीगन के इंटरनल ऑर्गन से डीएनए लिया गया। कीगन ने पहले भी काफी सर्जरीज कराई हुई थी, थायराइड की एंड ब्लैडर की, तो इन ऑर्गन्स के सैंपल पैथोलॉजी लैब से मिल गए थे एंड फाइनली थायराइड का डीएनए उन दोनों बच्चों के डीएनए के साथ मैच हो जाता है। एक ही इंसान के 2 अलग अलग डीएनए, ये फैक्ट उस सारी ही नॉलेज को चैलेंज कर रहा था जो ह्यूमन बॉडी के बारे में एग्जिस्ट करती थी। इस मिस्ट्री का आंसर तो किसी के पास भी नहीं था सिवाय एक डॉक्टर के जिनका नाम था लिंडा बेकर, जो कोइंसिडेंटली एंड फॉर्चुनेटली कीगन के केस को फॉलो कर रही थी। कुछ दिनों पहले लिंडा के पास एक इन्फेंट का अजीब सा केस सामने आया। उस बच्चे के जेनिटल्स में एक साइड सेमी डेवलप्ड ओवरीज एंड यूटेरस था और दूसरी साइड सेमी डेवलप्ड टेस्टिकल्स। वो बच्चा एक हर्माफ्रोडाइट था, पर ये कोई इतनी रेयर चीज नहीं थी। रेयर एक्चुअली ये था कि वो बच्चा एक तरफ से बिल्कुल व्हाइट और एक तरफ से बिल्कुल ब्लैक था, और ये कोई स्किन कंडीशन भी नहीं थी। He was like 2 people in one single body. He was a chimera, a super extreme reality. Chimera कौन होते हैं? जनरली एक स्पर्म और एक एग मिलकर एम्ब्रियो बनाते हैं, पर कभी कभी 2 एग्स रेडी होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, और 2 स्पर्म्स आते हैं और एक एक एग को फर्टिलाइज करते हैं, और फिर 2 एम्ब्रियोज क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन अलग अलग डीएनए के साथ। और फिर कुछ टाइम बाद एक एम्ब्रियो दूसरे को कंज्यूम कर जाता है, और अब सिर्फ एक एम्ब्रियो एग्जिस्ट करता है, और उसके अंदर उसका ट्विन भी, और ट्विन का डीएनए भी। कीगन को डॉक्टर लिंडा से अपने सारे ही क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका था। कीगन के ब्लड में, हेयर और स्किन में अधिकतर उसी का डीएनए था, लेकिन थायराइड में उसकी ट्विन सिस्टर का भी डीएनए था, जिसको उसने एक्सट्रीम बचपन में, मतलब अपनी एम्ब्रियो स्टेज में कंज्यूम कर लिया था। एक्चुअली कीगन की सिस्टर का डीएनए ब्लड, हेयर और स्किन में भी था, लेकिन वहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी में था, जिसकी वजह से डिटेक्ट नहीं हो पाया। और थायराइड में उसकी ट्विन सिस्टर का डीएनए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में था, जिसकी
जिसकी वजह से इजीली डिटेक्ट हो गया। मतलब बायोलॉजिकली कीगन की ट्विन सिस्टर ही कीगन के बच्चों की माँ थी, जिसने कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया। एलन की रिसर्च भी अब पूरी हो चुकी थी। अब वो कोर्ट जाते हैं और सबको बताते हैं कि लीडिया के बच्चों की मदर उसी की बॉडी में कहीं छुपी हुई है। लीडिया के स्किन और हेयर के बार बार डीएनए टेस्ट होते हैं, पर किसी भी बार मैच नहीं मिलता। लीडिया के इंटरनल ऑर्गन्स में सिर्फ और सिर्फ उसी का डीएनए प्रेजेंट था, अनलाइक कीगन। फाइनली लीडिया के सर्विक्स का एक डीएनए सैंपल लिया जाता है और वो उसके तीनों बच्चों के साथ मैच हो जाता है। लीडिया और कीगन के केस में ये चीज कॉमन थी कि उन दोनों ने एम्ब्रियो स्टेज में अपनी ट्विन सिस्टर को कंज्यूम कर लिया था। अगर वो ट्विन ब्रदर होता तो ये दोनों भी हर्माफ्रोडाइट होते, उस बच्चे की तरह। काइमेरा के बारे में आज भी बहुत कम नॉलेज है लोगों को, क्योंकि ये इतना ज्यादा रेयर है। 800 करोड़ लोगों में सिर्फ 80 केसेस। काइमेरा क्यों क्रिएट होते हैं, इसका आंसर तो किसी के पास भी नहीं है, जबकि काइमेरा के केसेस बहुत टाइम से एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि वो 1953 वाला केस, जिसमें वो डॉक्टर गांव वालों को बताता है कि इस लड़की के 2 ब्लड ग्रुप्स A एंड O इसलिए हैं क्योंकि इसने अपनी एम्ब्रियो स्टेज में अपने भाई को कंज्यूम कर लिया था। लेकिन इसको गांव वाले अपने तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं और एक कहानी बना देते हैं कि लड़की के 2 ब्लड ग्रुप्स इसलिए हैं क्योंकि उसने अपने भाई को खा लिया था। लेकिन धीरे धीरे काइमेरास के बारे में नॉलेज स्प्रेड हो रही थी। 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने जानवरों के भी काइमेरास क्रिएट किए, गोट प्लस शीप। इनफैक्ट काइमेरा वर्ड को एक ग्रीक वर्ड से लिया गया था, खिमेरा, जो कि एक लायन था जिसकी बॉडी में गोट का हेड मिला था और टेल में स्नेक का हेड। साइंटिस्ट ने ह्यूमन एनिमल काइमेरास भी क्रिएट किए, जैसे कि ह्यूमन रैबिट काइमेरा, ह्यूमन पिग काइमेरा। इसमें बेसिकली ह्यूमन सेल्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है HIV और कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज ढूंढने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि काइमेरा के बारे में बेसिक नॉलेज सबको मिल सके। हमारे एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स में भी काइमेरा का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। अगर आप उस कैरेक्टर को जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं।